हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल फ्यूचर फनेट पर। दोस्तों, आइए हम भारत के संविधान के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत विभिन्न अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनसे कि बिहार दरोगा जिसका एग्जाम 26 दिसंबर को होने वाला है, उसमें निश्चित ही तौर पर इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची। तो संविधान की पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बारे में बताया गया है। इसमें भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं उसके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे हम इस प्रकार याद करेंगे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची। संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत सरकार के ऊंचे पद पर विभिन्न अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि के वेतन एवं भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। वेतन एवं भत्ता के बारे में। तीसरी अनुसूची में संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। इसे हम आसान भाषा में इस प्रकार याद करेंगे। तीसरी में 3 शब्द है और शपथ में भी 3 शब्द है। तो इस प्रकार तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ ग्रहण से है। तो 3 शब्द तीसरी में और 3 शब्द शपथ में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, केंद्र एवं राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है कि राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी और केंद्र में कितनी होंगी। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रशासन का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय इसका विशेष उल्लेख किया गया, विशेष प्रावधान किए गए हैं छठी अनुसूची में। इसे हम इस प्रकार याद करेंगे, क्योंकि याद करने में कठिनाई होती है। इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं। अमित, रिया, संघ, मेघालय गई। यानी ए से असम, एम आई से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और मेघालय से मेघालय, यानी कि अमित, रिया, संघ, मेघालय गई। छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के संबंध का उल्लेख किया गया है। केंद्र एवं राज्य के संबंध का उल्लेख किया गया है। केंद्र एवं राज्य के संबंध का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। मूलतः इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। वहीं राज्य सूची में 61 विषय हैं। वर्तमान में 61 विषय हैं और मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे। जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और मूल संविधान में इसमें 47 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कुल भाषा की संख्या 22 है। कुल भाषा की संख्या 22 है।
9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़े गए थे, जो कि कुछ राज्यों में भूमि सुधारों से संबंधित है। यह पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत इस सूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। एक राजनीतिक पार्टी से दूसरे राजनीतिक दल में जाने के पर इसमें प्रावधान किए गए हैं, तो इसी का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जुड़े गए थे। 1985 के तहत 52वें संविधान संशोधन के तहत जुड़े गए थे। इसे हम इस प्रकार याद करेंगे, दल 10वीं और दल, यानी कि 10वीं और दल, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इसमें काम करने के प्रावधान किए गए हैं। तो पंचायती राज्यों के लिए कुल विषय 29 विषय हैं। इस अनुसूची में कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इस अनुसूची को, 11वीं और 12वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची में यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कुल विषय की संख्या 18 है, यानी कि इसके काम करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। आइए हम एक बार इसे क्विक रिवीजन करते हैं। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में भारत सरकार के अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। इसे इस प्रकार याद करेंगे, तीसरी 3 शब्द और शपथ में भी 3 शब्द है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी राज्य और केंद्रों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है, चौथी अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है, 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के विशेष प्रावधान किए गए हैं 6ठी अनुसूची पर। इसे हम इस प्रकार याद करेंगे, अमित रिया संग मेघालय गई, यानी ए से असम, MI से मिजोरम, TRI से त्रिपुरा और मेघालय से मेघालय। 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र एवं राज्यों के संबंध के उल्लेख किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित है, जिसे पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़े गए थे। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में बताया गया है। कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं काम करने के लिए। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये संविधान की अनुसूचियाँ थी। इसे निश्चित ही तौर पर 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद।